हेलो एवरीवन। आ जाओ। आर्टिकल हम लोग बीच में ही रोके हुए थे, उसके बाद आगे कर ले। अब गगनदीप, अब ठीक है बेटा, पहले से काफी बेटर है। चलो, हम लोग 25 नंबर पेज तक कर चुके। 25 नंबर पेज से शुरू करना है। मैंने यहां तक आपका फिनिश करा दिया था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, और ये हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज है उसको हम करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल के यूज को अभी करेंगे। देखो, डेफिनेट आर्टिकल क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। डेफिनेट आर्टिकल तब यूज करते हैं जब वो डेफिनेट हो चुका होता है, मतलब जब नाउन डेफिनेट हो गया होता है। अगर मैं कहानी सुनाना शुरू करूं, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, आपको पता नहीं मैं किसकी कहानी सुनाने जा रही हूं, है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा अ किंग, तो आप समझ गए कि अच्छा, किंग की कहानी सुनाने जा रही है मैम। यानी आपके लिए अब पात्र जो था वो डेफिनेट हो गया। जैसे वो पात्र डेफिनेट हुआ, वो कैरेक्टर डेफिनेट हुआ, इसके बाद पूरी कहानी में जहां भी किंग आएगा वहां पे आर्टिकल द लगाओगे। इसीलिए डेफिनेट कहलाता है, क्योंकि एक बार नाउन निश्चित हो जाए तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। देखो, द का प्रयोग उस नाउन के पूर्व किया जाता है जो निश्चित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द को इसी कारण डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब अगर हमने कहा कि द लगाने का सबसे पहला कारण यह है कि वो डेफिनेट हो चुका, यानी निश्चित हो चुका। जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है, यानी कि जब आप ऐसे नाउन के बारे में कह रहे हो जो पहले से निर्धारित हो गया, ठीक है, जो पहले से निर्धारित हो चुका है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने अभी जो आपको कहा, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, कौन, अभी पहली बार मैं जिक्र कर रही हूं, अ किंग। उसके बाद कह रही हूं द किंग वॉज वेरी काइंड, यानी कि एक बार मैंने अ किंग कह दिया, फिर आगे जहां आएगा वो द किंग आएगा। वन डे ही मेट, अब फिर से मैं कह रही हूं एक दिन, तो एक पर जोर दिया ना, तो वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन, देखो ओल्ड मैन का अब जिक्र हो रहा है तो एन लगाया। अब फिर आगे ओल्ड मैन का जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेट हो चुका है ना, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। यानी जब हमने प्रथम वाक्य में किंग के पूर्व, देखो हमने ए का प्रयोग किया, वही लिखा है प्रथम वाक्य में किंग के पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन के समय हमें यह ज्ञात नहीं था कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। एक्सप्लेनेशन देखो, है ना। सुमित, कल बेटा मैंने 31 नंबर बैच में सेंटेंस अरेंजमेंट करवाया है। कल ही तो मैंने क्लास लिया यार, 4-5 दिन के बाद तो कल मैंने क्लास लिया है। और नया बैच बेटा आने वाला था 12 तारीख को, रणवीर, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए उसको 16 को शिफ्ट किए हो ना, अब वो 16 को आएगा, ठीक है। बाकी अब मैं ठीक हूँ। फीवर आया था तो पहले चेक हुआ कोविड का, कहीं कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि वैसे ही सर दर्द वैसे ही फीवर, तो फिर कोविड नहीं निकला, नेगेटिव आया। फिर चेक हुआ दूसरे बीमारियों का, टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं निकला, वायरल था, जो कल से ठीक हूं मैं। अब मंडे से रेगुलर क्लास चलेगा, और वॉल्यूम 1 तो खैर कई दिनों से बंद हो गया था। चलो देखो, हमें यह ज्ञात नहीं था कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। बाद में द का प्रयोग किया गया है क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित हो गया, जो मैं आपको बता चुकी हूं। इसी प्रकार ओल्ड मैन के पहले एन का प्रयोग होगा बेटा, ए नहीं, वहां पे एन कर लो, है ना। ओल्ड मैन के पहले एन का प्रयोग किया गया, लेकिन बाद में द का प्रयोग किया गया। और देखो ध्यान से, आप महसूस कर सकते हो कि उसके बाद हमने जब भी ओल्ड मैन की बात करेंगे तो हम इसके साथ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो जाने के कारण हम द का प्रयोग करेंगे, है ना। देखो, लेकिन बाद में द,
क्योंकि तीसरे वाक्य में ओल्ड मैन का उल्लेख पहली बार हो रहा है, लेकिन चौथे वाक्य में वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है ना। बेटा न्यू स्टूडेंट हो या कोई भी हो, अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है तो स्पोकन से शुरू करो, ठीक है, और नहीं तो अगर आपका बेसिक ठीक है तो कोई भी इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो। अजय कितने बजे का बैच कह रहे हो बेटा लाइव? क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ 2-2 क्लास ले लेने का सबका, सिर्फ इसीलिए, मतलब रोज अभी 2 क्लास ले रही हूँ, कल भी 2 क्लास लिया, आज भी 2 क्लास ले रही हूँ, ठीक है, और कल से फिर रेगुलर पूरा सब कुछ लूंगी। आ जाओ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नहीं पहले आपको इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। अगर मैं कहूं द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर, पहला ही सेंटेंस में इंट्रोडक्शन भी हो गया और पहला ही सेंटेंस में मैं पॉइंट आउट कर दे रही हूं। जब आप पॉइंट आउट करने के पोजीशन में होते हो तो आर्टिकल द लगाते हो। अगर मैं कहूं द मैन सिटिंग देयर, यानी दैट मैन सिटिंग देयर, यानी जब आप पॉइंट आउट करने के पोजीशन में होते हो तो आर्टिकल द लगाते हो। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर, देखो द बॉय स्टैंडिंग यानी दैट बॉय स्टैंडिंग, दिस बुक, द बुक केप्ट हियर, दिस दैट, इसका मतलब हो गया क्या, जब आप पॉइंट आउट ऑलरेडी करने के पोजीशन में हो शुरू से ही तो आर्टिकल द लगाते हो। देखो क्या लिखा है मैंने, वाक्य बी और सी में द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है, यानी पॉइंट आउट करता है। बेटा बुक जो है वो आप केडी पब्लिकेशन से लोगे तो ज्यादा अच्छा इसीलिए होगा क्योंकि केडी पब्लिकेशन में लेटेस्ट बुक मिल जाएगा आपको। अब बाहर से लोगे तो क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अब हम आते हैं कि ठीक है, अभी तक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी बेटा लॉजिक के साथ, एक लॉजिकल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने के पोजीशन में हूं जहां तक अभी तक मैंने पढ़ाया है। अब इसके बाद पोजीशन में नहीं हूं, क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ लगाऊंगी आर्टिकल द कहां आएगा कहां नहीं आएगा। इसका 2 जगह है, एक तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन और एक फिक्स्ड आर्टिकल, जहां पे कोई लॉजिक नहीं चलता। क्यों लगता है उसका, कहीं कहीं तो मैं रीजन बता दूंगी और कहीं कहीं कोई रीजन नहीं बता पाऊंगी। आ जाओ, प्रॉपर नाउन में जिसके साथ आर्टिकल आता है, किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कोई भी प्रॉपर नाम हो, जैसे आप अपना नाम ले लो ना, नहीं लगाओगे, अपने कंट्री का नाम ले लो, अपने सिटी का नाम ले लो, अपने स्टेट का नाम ले लो। राम वॉज एन आइडियल सन, यानी कि एकदम आदर्श बेटा थे वो। रोम इज एन एंशिएंट सिटी, रोम एक प्राचीन शहर है ना, बहुत पुराना इतिहास है। अब आओ, निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। कब कब? मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, मैं बाहर से अंदर आ रही हूँ, कोई आया कहेगा कि मुझे जरा राजेश जी से मिलना है, तो मैं कहूंगी आप कौन है? वो कहेगा मेरा नाम AK शर्मा है। तो मैं अंदर आके कहूंगी कोई AK शर्मा मिलने आया है, यानी ऐसे कहूंगी सम मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, या सम या अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, क्योंकि मैं उनका नाम तो जानती हूं लेकिन मुझे पता नहीं कौन व्यक्ति है। ऐसे कंडीशन में जब नाम पता हो पहचान नहीं, तब हम आर्टिकल लगा सकते हैं। कौन सा? ए और एन। दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश मिश्रा। अब कोई सुरेश मिश्रा है जिसने किताब लिखी है, पता नहीं, किताब तो बहुत अच्छी है। अब कोई सुरेश मिश्रा है जिसने किताब लिखी, मुझे नहीं पता कौन है ये, तो मैं क्या कहूंगी? सुरेश मिश्रा। क्यों? मुझे नहीं पता उस व्यक्ति कौन है, लेकिन हाँ कोई के सेंस में ए और एन प्रॉपर नाउन के साथ आ सकता है। मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इसके पूर्व ए का प्रयोग का अर्थ किसी या कोई के सेंस में हो रहा है। लेकिन याद रखना, आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं देता, आपको आर्टिकल लगा के क्वेश्चन देगा और आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल नहीं आता है प्रॉपर नाउन के साथ। लेकिन कहां कहां आ सकता है वो हमें बताना तो जरूरी है ना। अगर किसी व्यक्ति या स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से
उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाता है तो उस नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं कहूं कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, भाई स्विट्जरलैंड अपनी सुंदरता के कारण फेमस है, उसका वो गुण है, उस गुण के कारण वो एक एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं कहूं तुम तो हिटलर हो, हिटलर अपने किसी अवगुण की वजह से उदाहरण स्वरूप इस्तेमाल हो रहा है, यानी किसी गुण या दोष के कारण वो व्यक्ति या वो स्थान को आप एज एन एग्जाम्पल लगाना चाहते हो, तब आप आर्टिकल लगा सकते हो। जैसे कि ही इज द राम, बेटा यहां पे एक्चुअली भगवान राम की बात हो रही है, लेकिन यहां पे मैं कह रही हूं आधुनिक भारत का वो राम है। द राम क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे राम एक आदर्श पुरुष के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो भगवान राम के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, अपने उस गुण के वजह से वो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं हम इस व्यक्ति को कंपेयर करने के लिए। यानी जिसको आप एग्जाम्पल के रूप में लोगे उनके साथ आर्टिकल द लगाओगे। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, कहते हैं ना, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, है ना, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना, समझ में आ रहा है? ही इज अ हिटलर, देखो, यानी कि अब ये मैं नहीं कह रही हिटलर ऑफ कहां, अ हिटलर कह दिया बस, है ना। बुक यूट्यूब पर पढ़ाए हो, बेटा ये जो बुक है ना मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये क्लास 2-3 क्लासेस के बाद फिर हाइड हो जाता है और फिर ये पेड बैच में चला जाता है ना। तो इसीलिए पढ़ना तो मेरे साथ पढ़ते जाओ, इनफैक्ट हम फिर भी छोड़ दे रहे हैं इसको, और उसके बाद मैं 3-4 दिन के बाद हाइड करवाती हूँ, कई बार तो सप्ताह के बाद हाइड हो रहा है। ये पूरा फ्री में पढ़ा दिया, लगभग आर्टिकल बचा हुआ है अभी, ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, और एक प्रेपोजिशन और पैरलिज्म, उसके बाद पूरा ग्रामर खत्म है, ये पूरा ग्रामर ऑलमोस्ट हो चुका है। कुछ स्थान के नाम के साथ द का प्रयोग पता नहीं क्यों किया जाता है, लेकिन किया जाता है, जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द हेग, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्यों होता है उसका कोई रीजन नहीं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना अपने नाम के साथ ही द लगा चुके हैं वो, ठीक है। राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कोई भी स्टेट के नाम आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इनफैक्ट कहा गया था कि 5 नदियों का समूह पंजाब होता है, उसके नाम के साथ आर्टिकल द आता है ना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल द उसके साथ आता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जब किसी भी राज्य के साथ नहीं आता ना, तो पंजाब के साथ भी नहीं आता। AKS बिल्कुल हो जाएगा बेटा, मेरा VOD बैच लो, वही तो बात है, अभी जैसे लाइव पढ़ाते हैं वो वही लाइव का VOD है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मैंने कह दिया एक्सेप्शन। किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कोई भी देश ले लो, अमेरिका, रशिया, रशिया बोलते हैं, रशिया नहीं, है ना, अमेरिका, रशिया, है ना, किसी भी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, नहीं बोलते ना उसके साथ आर्टिकल। लेकिन अगर आप यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक और किंगडम कह दो, जैसे मैं रशिया के बदले में द सोवियत यूनियन की बात कर दूं, है ना, अमेरिका के बदले में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह दूं, द आयरिश रिपब्लिक कह दूं, है ना, जैसे द यूनाइटेड किंगडम कह दूं, तब आप आर्टिकल द लगाओगे, ठीक है। लेकिन यदि देश के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल द लगेगा। जैसे अमेरिका के साथ नहीं लगा, द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लगा, रशिया के साथ नहीं लगा, द सोवियत यूनियन लगा, देखो, द आयरिश रिपब्लिक, यानी यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम शब्द का प्रयोग करोगे तो आर्टिकल द लगेगा। बेटा द UAE, राधा रॉय ने कहा है द UAE। राधा, देखो बेटा बात क्या है ना, जब भी छोटे छोटे खंड से मिलके बनेगा ना कोई देश, तो उसके साथ आर्टिकल द लगता है, क्योंकि उसका ऐसे होल हमें बताना पड़ता है, इसलिए द सोवियत यूनियन कहा, है ना,
इसीलिए हमने द यूनाइटेड किंगडम कहा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे खंडों से मिलके जब बड़ा बनता है तब, इसलिए आप यूएई के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, अब आओ, जो पर्वत श्रृंखला होती है ना, उनके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं द। देखो पर्वत श्रृंखला के साथ द हिमालयास, द आल्प्स, यानी कि श्रृंखला का मतलब होता है बेटा रेंजेस, है ना। याद रखना माउंटेन्स का दो भाग होता है, एक रेंज होता है, एक पीक होता है। बेटा रेंजेस के आगे नहीं लगता, सॉरी रेंजेस के साथ लगता है, पीक के साथ नहीं लगता। यानी द हिमालयास लगाओगे लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगाओगे, है ना। देखो माउंट एवरेस्ट के साथ मना किया है, पर्वत की चोटी यानी कि माउंटेन्स के पीक के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, देख रहे हो। अब अगर हम नेशनैलिटी की बात करें यानी राष्ट्रीयता की बात करें तो उनके साथ आर्टिकल द लगेगा, जैसे द इंग्लिश, द जापानीज, द फ्रेंच बोलोगे, यानी उन लोगों की बात कर रहे हो जो अंग्रेज है, जो जापान में रहते हैं, जो फ्रांस में रहते हैं। लेकिन आप जापानीज, फ्रेंच और इंग्लिश बोलोगे, इसका मतलब आप भाषा की बात कर रहे हो, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हो। देखो राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पूर्व द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के नाम के साथ प्रयोग ना करें। द इंग्लिश, यहां पर इंग्लिश, यानी जहां पे लोग हैं उनके साथ द, और जहां पे भाषा है उनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, क्या हुआ वाले बैच को किस चैप्टर से स्टार्ट करोगे? कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? हम 10 से शुरू करेंगे बेटा। राजमीना 12 सितंबर को बेटा 16 किया है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से बीमार थी और इसीलिए मैं 12 सितंबर को शुरू नहीं कर पा रही हूँ, उसको 16 शिफ्ट किया है। ठीक है, बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। द मिजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, द फ्लू एक्सेप्शन है, बस ये 5 एक्सेप्शन है। बाकी आप कैंसर बोलो, एड्स बोलो, कोई भी डिजीज की बात करोगे आर्टिकल नहीं आएगा, ये 5 एक्सेप्शन है। ठीक है, कौन कौन? मिजल्स खसरा, रिकेट्स इसमें विटामिन डी की कमी से होता है, लेग्स वगैरह टेढ़े हो जाते हैं, बो लेग्स हो जाते हैं। मम्स गलफेड़ा बीमारी, जाओ यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। प्लेग एक चूहे से फैलने वाला बीमारी था, बहुत ही गंदा बीमारी था, जैसे कोविड ने हंगामा किया ना, वैसे इसने भी बहुत हल्ला मचाया हुआ था, बहुत परेशान थे लोग। द फ्लू, फ्लू भी एक बीमारी, क्या अब तो सारा फ्लू हो गया, कहते हैं ना। अब लोग यहाँ पे कोविड हो रहा है ना तो कोविड को लग रहा है फ्लू की तरह, जैसे मेरा भी हुआ, जैसे उसने कहा कोविड टेस्ट करा ले, मैं तो डर गई, मैं फिर से कोविड, क्योंकि कोविड तो दिल में एकदम दहशत पैदा कर दिया है। तो क्या, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने सीधा यही कहा कोई बात नहीं, वो अब फ्लू हो गया है, लोगों को हो रहा है, कब खत्म हो रहा है भगवान जाने। ठीक है, तो अब वो भी फ्लू की तरह हो गया। तो कोई भी महामारी आती है ना, ऐसे ही भयंकर हंगामा करते हुए आती है, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली क्या होता है ना, वो फिर एक वायरल डिजीज बन के रह जाता है। इट विल स्टे इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, लेकिन वो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमें भी अपने बाल बच्चों को ये आगे जनरेशन, क्योंकि देखो ये सब महामारी 100 साल 200 साल के बाद आता है, तो हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये बता देना चाहिए कि वो भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को बता दे कि अगर कोई ऐसी महामारी आए तो सबसे पहले जान बचाने की कोशिश करें। कमाई जा सकती है, पैसे कमाए जा सकते हैं, बाद में काम को फिर से ठीक किया जा सकता है ना। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं बहुत जरूरी है काम करना, तो बेटा पहले जान, है ना, कहते हैं जान है तो जहान है, तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को सेफ गार्ड करो, और उसके बाद जो बीमारी आती है वो धीरे धीरे एक नॉर्मल होते चली जाती है, और उसके बाद वो एक नॉर्मल वायरल फीवर बन के रह जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए पहले तो अपनी जान बचानी चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट आओ, नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें। साथ में कुछ उदाहरण के लिए हम स्पष्ट करते जा रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, सीधा सीधा आपको रट्टा मारना है। ठीक है, जैसे नदियों के नाम,
द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज। आज है 32 नंबर बैच का क्लास। आज बेटा है क्लास आपका 32 नंबर बैच वाले परेशान है। आज आपका क्लास है, कल भी तो लिया था। ठीक है, चलो। नदियों के नाम जैसे कि द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, कुछ भी जितने भी एग्जाम्पल चाहो सारे नदियों के नाम के साथ लगा सकते हो। समुद्र के नाम जितने भी वाटर बॉडीज है ना बेटा उनके साथ आता है। याद रखना सारे वाटर बॉडीज के नाम के साथ आर्टिकल द आता है सिवाय लेक के, है ना। जितने भी लेक झील है उनके नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। समुद्र के नाम के साथ द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी। जितने महासागर है यानी ओशन है, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। जितने भी द्वीप का समूह है बेटा, द्वीप के साथ नहीं कह रही हूं मैं, है ना। मैंने श्रीलंका के नाम के साथ नहीं दिया, मैं द्वीप के समूह की बात कर रही हूं। द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द मालदीव्स, है ना। सीजीएल के लिए कोई भी बैच ले लो बेटा, टाइम है तो लाइव ले लो, टाइम नहीं है तो वीडियो बैच ले लो। नेक्स्ट, भौगोलिक पिंड। भौगोलिक पिंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द सन, द वीनस, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, जो भी लगा लो, है ना। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ बुक्स कहते हैं कि नहीं, जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ नहीं आता। एनीवे, अब हमेशा कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन तो रहता ही है। जो वस्तु यूनिक है, अपने आप में एक है, उनके साथ आर्टिकल द आता है। जैसे कि द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, है ना। जैसे द एटमॉस्फियर, द एनवायरमेंट, इनके साथ आर्टिकल द आता है। लेकिन कहते हैं हेवन और हेल बेटा काल्पनिक है, तो काल्पनिक ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल मत लगाओ। इसलिए हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व नहीं लगता। आप कहोगे गॉड के साथ क्यों नहीं लगता है बेटा, गॉड भी कहते हैं कि नहीं, गॉड के साथ मत लगाओ। अगर आप कहते हो कि नहीं ऑल माइटी, तो बेटा ये तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो गया, ऑल माइटी सबसे ज्यादा ताकतवर, तो ऑल माइटी के साथ द लगा दो, है ना। लेकिन गॉड के साथ नहीं लगाते। और कहते हैं पार्लियामेंट के साथ मत लगाओ, द लोकसभा, द राज्यसभा, द स्टेट असेंबली, इनके साथ लगा सकते हो। द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो द वर्ल्ड, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। गॉड रिसाइड्स इन हेवन, देखो मैंने क्या किया, हेवन और गॉड दोनों को लगा दिया इसी सेंटेंस में, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगाया, दिखा दिया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। द बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर बेटा। बेसिक एडवांस चाहिए तो आप A to Z बैच ले लो, बेटर होगा। चलो नेक्स्ट आप एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर, अभी कह दिया था आपको के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखो एग्जाम्पल के साथ, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। लेकिन स्पेस के साथ एक कुछ कैच है, देखो जरा। स्पेस का मतलब आप क्या कहते हो, जगह, तो द लगा दो। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, भाई वो तो अनंत है, वो फिक्स्ड थोड़ी है कि द लगा दोगे। जो डेफिनेट ही नहीं है उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल कैसे लगाओगे। जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। Many astronauts dream of going to space, देखो यहां पे नहीं आया। कई अंतरिक्ष यात्री सपना देखते हैं स्पेस में जाने का। He tried to park his car but the space was not sufficient. The space का मतलब यहां जगह हुआ। ठीक है, कब आएगा A to Z बैच बेटा पता नहीं, अभी हम स्पोकन का नया बैच ला नहीं पा रहे, इसीलिए A to Z नहीं आ पा रहा है। हाँ मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कुछ और तरीका। दिशाओं के नाम के साथ जानते हो क्या है, जब ऑफलाइन खुल जाता है ना तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बहुत हैवी हो जाता है। और अगर बाय चांस में एक आध दिन या 1-2 दिन कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो फिर सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत काम है यार, बहुत सारे बैच है। सुबह 3-4 बैच है ऑफलाइन, फिर 4 बजे है ऑफलाइन, फिर 6 बजे से रात को 11:30 बजे तक ऑनलाइन है। तो
अब कितना पढ़ाऊं और कितना करूं, है ना। उसके बाद बीच में हल्ला मचाते बच्चे, मैम आपका वोकैब का बुक नहीं आया। तो मैं अपनी क्लोनिंग करवा लूं, क्लोनिंग की एक पब्लिकेशन को दे दूं, एक लाइव को दे दूं, एक केडी कैंपस को दे दूं। और 3-4 दिन से बुखार आ गया तो सब लोग एकदम शांत बैठे हुए, चुपचाप बैठे, क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी कुछ बोलेंगे तो हल्ला मचा देंगे, और अगर इनको जबरदस्ती क्लास भेज दे तो फिर हो सकता है 4 दिन और बीमार रह गई, फिर क्या होगा। तो इसीलिए सब शांत बैठे हैं, केडी लाइव वाले भी, केडी कैंपस वाले भी, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। दिशाओं के नाम बेटा, दिशा, द ईस्ट, द वेस्ट। कुछ लोग बोलते हैं मैम ईस्टर्न के साथ तो नहीं आता। अरे भैया, ईस्टर्न इज एन एडजेक्टिव। ईस्टर्न के बाद तुम कुछ लगाओगे तो उसके साथ बताओ ना कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आप अगर खाली नाउन लगाओगे तब मैं बताऊंगी ना आर्टिकल द आएगा कि नहीं आएगा। द ईस्ट, द वेस्ट। लेकिन इसके बाद किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया तो द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल, है ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है, और स्टेट के साथ तो नहीं आता, है ना। क्लोज टेस्ट बेटा अभिनव, मैं कई बार प्रैक्टिस भी कराती हूँ क्लास में। मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट का ट्रिक बताया है, कल ही सिखाया भी तब अपने बैचेस में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी ट्रिक बताती हूँ। लेकिन जानते हो, अगर आप कहोगे मुझे कि नहीं आप क्लोज टेस्ट का ट्रिक बताओ, बेटा क्लोज टेस्ट तो समझना पड़ता है। इंग्लिश स्पेशल वाले बैच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कराते हैं बेटा, आप कोर्स कराएंगे। इंग्लिश स्पेशल 26 में हूँ, बैच में एडमिशन, ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है, विवेक आ जाओ ना, 23 तारीख को नया बैच आ रहा है फुल कोर्स का, ठीक है, 23 है कि 22 है, 22 सितंबर को आ रहा है। और अगर आपको अभी भी कुछ और क्वेश्चन है तो बेटा आप फोन क्यों नहीं कर ले रहे हो, आप इस नंबर पे कॉल कर लो। मैंने अपना नंबर तो कई बार दिया हुआ है, मुझे तो सिर्फ व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। सीपीयू की क्लास चल तो रही है बेटा, चलो आगे करें अब। चलो हो गया, देखो तो। नेक्स्ट अब कुछ और है जहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो ये अभी हम प्रॉपर नाउन पे चल रहे हैं कि भाई प्रॉपर नाउन है जिसके साथ आर्टिकल आता है। कैसे, देखो